एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ, अभी हरे धनिया और हरी मिर्च की जो रहती है। तो ये वाली चटनी ना अच्छी लगती है पराठे वगैरह के साथ, और ख़ास करके जब आलू के पराठे हो तो चटनी वगैरह हो ना साथ में तो टेस्टी लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जो है चटनी बना लेते हैं। और हरा धनिया ना पहले का रखा हुआ है, जब मैं घर पर गई थी उससे भी पहले का, लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसको मैंने पॉलीथीन में ही बांध कर रखा हुआ था। तो फिलहाल जो है ना वो हरा धनिया फ्रिज के अंदर से निकाला और साफ़ किया, बल्कि सारा नहीं किया मैंने क्योंकि बहुत सारा था। और फिर ये भी रहता है कि नाश्ता ना जल्दी से बन जाए, क्योंकि सभी लोग नहा भी लिए थे और हस्बैंड तो जो है अभी नीचे चले गए थे पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर वैसे मैंने अपना आटा भी लगा के रख लिया है, आलू भी बॉईल हो चुके हैं, बस मैंने छीले नहीं है, स्टफिंग मुझे तैयार करनी है। और जो ये चटनी है, बस मेरा ये था कि चलो चटनी थोड़ा बहुत बन जाए, उतना ही मैंने धनिया साफ़ किया, नहीं तो धनिया साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है ना चटनी तो मेरी बन चुकी है, इसको मैंने एक बॉक्स में करके रख दिया है। और अभी ही मैंने जो है कुकर का ढक्कन हटाया है। तो सबसे पहले तो ना मतलब मिक्स कर लूँगी इसमें पानी, और अभी जो है बस इनको छीलूँगी, और छीलने के बाद जो है सबसे पहले स्टफिंग तैयार होगी। बाकी जो है मेरी सारी तैयारियाँ अभी हो चुकी है। यहाँ पर जो है आलू तो मैंने छील लिए हैं, उसके बाद ये मैशर ले लिया है, इसी से जो है आलू मैश करूँगी। तो काफ़ी गर्म हो रखे थे, क्योंकि कुकर का ढक्कन मैंने अभी ही हटाया है। और सीटी भी जो है ना बस मैंने इसको तभी ही रखा था जब मैं नहाने के लिए गई थी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। वैसे भी ना इनको अगर हाथ से मैं करती हूँ ना, तो इस टाइम पर आलू ऐसे आ रहे हैं कि पराठे ना अच्छे नहीं बनते हैं। और आलू ना स्टफिंग जो रहती है तो आटे से मतलब पराठे से जो है बाहर निकलती रहती है। तो पराठे जब एक दो मतलब इस तरह से बनने लग जाए ना, आलू स्टफिंग जो है बाहर निकलने लग जाए, तो पराठे बनाने में मतलब टाइम जो है बहुत ज़्यादा जाता है, और बेलन वगैरह सब जो है गंदा हो जाता है, तो बेलने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए ना मैंने ये मैशर ही ले लिया था कि बहुत ही बारीक बारीक सा करेंगे। और उसके बाद भी ना ये रहता है कि थोड़ा बहुत आलू जो है बाहर निकल ही आता है। इस टाइम पर आलू इस तरह का आ रहा है, अगर स्टफिंग बनाते हैं ना तो उसमें जैसे पानी सा रहता है इस तरह से। तो जैसे मतलब नहीं तो पराठे अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी स्टफिंग मेरी बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पर मैंने जो है मैश कर लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना मसाले डालने शुरू कर दिए हैं। तो मसालों में वही जाता है नमक मिर्च, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी नहीं थी मेरे पास, तो वो मैंने ऐड नहीं की है। हरा धनिया था, उसको मैं सोच भी रही थी डालने के लिए, लेकिन टाइम जो है फिर बहुत हो जाता। और वैसे भी ना उस टाइम पर मुझे ध्यान नहीं आया कि ये धनिया जो है थोड़ा सा और साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो 2-4 पत्ते अगर एक्स्ट्रा में कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर जो है ना मेरे माइंड से ही निकल गया, नहीं तो इस टाइम पर मैं सोच रही थी अगर हरा धनिया जो है और साफ़ कर लेती मैं, तो स्टफिंग में जो है डल जाता। और अच्छा भी लगता है स्टफिंग जो है ना प्याज वगैरह डाल करके बनाओ सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग जो है बनाना पड़ता है। और मैं हरी मिर्च तो डालती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, और हमारी आदत भी जैसे छूट ही गई है। तो अगर हरी मिर्च वगैरह होती है ना तो खाने की आदत है नहीं, मतलब इतना तीखा वगैरह। आजकल की जो हरी मिर्च आ रही है वो भी बहुत ही तेज़ वाली आ रही है, बहुत तीखी आ रही है, तो वो वैसे भी नहीं खाई जाती है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी, और अभी जो है मैंने उधर गैस पर चाय भी चढ़ा रखी है बनने के लिए। तो गैस बल्कि मैंने कम कर दिया है। ये रहता है ना जब बनाते रहते हैं बीच में आटे के भी हाथ रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चाय को पहले ही चढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर पराठे तो जो है ना बनने ही लगते हैं अगर फटाफट से जो है बनाना शुरू कर दे। मतलब लगातार जो है अभी मैं जैसे मैं बेलती भी जा रही थी, साथ ही साथ जो है सेकती भी जा रही थी। और अभी मैंने किसी को नाश्ता दिया नहीं था, मेरा ये था 1-2 पराठे मैं बना लूँगी, पहले जो है बच्चों को दे देंगे। और चाय के लिए तो मैंने गैस को जो है धीमा ही कर रखा है। तो अभी जो है ना फिर मैं नीचे लेकर के जाऊँगी बाद में। पहले तो मैंने एक पराठा जो है बच्चों को ही दे दिया था, क्योंकि आलू का पराठा ठंडे होने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे आराम से बैठ जाएँगे, उसके बाद मैं लेकर के गई थी नीचे। और आज धनिया की चटनी मेरा थोड़ा-सा जो है ना पतली ही हो गई थी। पता नहीं मतलब क्या हो रहा था मिक्सी जार में, कि वो चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद इसमें पानी की कमी है इस वज़ह से। तो फिर मतलब बाद में भी थोड़ा-सा जो है डल गया था, जब उसमें जार में लगी रह जाती है ना, उसमें भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल कर के घुमा कर के जो है उसमें बॉक्स में डाल दिया था। तो इस वज़ह से जो है उसमें थोड़ा-सा पानी जो है ज़्यादा हो गया, मतलब पतली सी हो गई थी चटनी। वैसे खाने में जो है टेस्टी थी। चटनी तो अच्छी लगती है, पराठे वग़ैरह हो चाहे सब्ज़ी भी ना हो साथ में। आजकल तो मुझे चटनी भी इतनी अच्छी लग रही है कि चाय के साथ ना अच्छी लगती है, रोटी वग़ैरह चटनी के साथ।
तो यहाँ पर जो है नाश्ता तो हो गया था, सबको मैंने करा भी दिया है, मेरा भी हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना मैं सीधा जो है रूम में ही आ गई थी, किचन वगैरह मैंने अपना सब समेट दिया है। आज जो है बेडरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं करने वाली हूँ और जितना भी हो सकेगा, मतलब टाइम तो वैसे अच्छा खासा हो गया था, मतलब नाश्ता वगैरह करते-करते हमें जो है 9 सवा 9 बज गए थे, शायद साढ़े 9 ही ना बज गए हो। लेकिन फिर यहाँ पर मैंने सोचा, और पोछा भी मैंने नहीं लगाया था सुबह के टाइम में। पोछा ना लगाने का रीज़न यही था कि पोछा मैं बाद में लगाऊँगी, जब जो है घर को थोड़ा-सा समेट देंगे। कल तो मैंने सिर्फ़ जो है झाड़ू पोछा किया, जो थोड़ा बहुत समेटना रहता है वो किया, और डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं की थी, और जितना हो सका बस उतना कर लिया था, क्योंकि कहीं से आते हैं तो आकर के करने का मन नहीं होता है। वैसे भी कल के दिन में इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना, तो कल भी जो है मतलब काम करने में फिर ऐसा ही रहता है, जब मौसम खुलता नहीं है, ना धूप निकलती है, ना सूरज निकलता है, तो इस तरह से ही हो जाता है। फिर पूरा दिन बस ये रहता है कि जितना हो सकता है उतना मैंने किया। और फिर जो है शाम के टाइम में मतलब मैंने कपड़े वगैरह का भी था, तो कपड़े जो है समेटने में टाइम लगता है, वैसे धुलने का भी रहता है और फिर जो है उनको समेटने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी तो यहाँ पर मैंने बेड पर से कंबल वगैरह हटा दिया है और तकिए हटाऊंगी। इसके बाद जो है आज मैं अपनी चादर चेंज करने वाली हूँ, तो इस चादर को हटा दूंगी। बल्कि कल मैंने कपड़े धुले थे, कल भी मैं सोच रही थी कि बेडशीट वगैरह निकल जाए, लेकिन उस टाइम पर कोई उठा नहीं था, और बाद में फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने पोछा वगैरह सब जो है सुबह में ही निपटा दिया था अपना। फिर बाद में करने का मन नहीं होता है, जब घर पूरा क्लीन हो जाता है ना, फिर मतलब घर का जो काम रहता है, जैसे क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग, कपड़े वगैरह चेंज करना, तो ये सब फिर मैं नहीं करती हूँ। बाद में जब घर की सफाई एक बार हो जाती है ना, तो हो जाती है, उसके बाद क्लीनिंग का कोई काम नहीं रहता है, झाड़ पोंछ का भी नहीं रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कल देखेंगे, बेडशीट वगैरह जो है कल चेंज कर लेंगे अपनी। और बाकी जो है फिर ये भी रहता है, जब सुबह ही उठ कर के जब मशीन लगानी होती है ना, तो फिर जो है ये नहीं रहता है कि चादर वगैरह चेंज करनी है, तो मैं एक दिन वैसे पहले ही कर लेती हूँ। वैसे तो उस टाइम तक जो है सभी लोग उठ जाते हैं जब चादर का नंबर आता है, क्योंकि चादर जो है सबसे लास्ट में ही डलती है। लेकिन फिर भी ये रहता है कि कपड़े ना बस जितना निकले रहते हैं, बस मैं उतना ही धुलती हूँ, फिर चादर वगैरह चेंज नहीं करती हूँ। और थोड़ा ईज़ी भी रहता है कि मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं फैलता है। जब एक दिन छोड़ कर के कपड़े धुलते हैं ना, तो उस टाइम पर भी कपड़े जो है ठीक-ठाक हो जाते हैं, क्योंकि गर्म कपड़े रहते हैं, गर्म कपड़े ना एक ही दिन में जो है काफ़ी सारे निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चादर हटाने के बाद कॉलीन ले लिया था, और कॉलीन मैंने जो है ना पूरे बेड पर जो है आज अच्छे से किया है, पूरा कोने-कोने में। कल मैंने नहीं किया था, कल मैं सोच भी रही थी, और लगभग जो है हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं। वैसे भी जब कॉलीन होता है ना, जब कॉलीन को करते हैं तो एक शाइन जो है ना अलग ही आती है बेड वगैरह पर या अलमीरा पर। आज तो मैंने जो है पूरा रूम में की थी, बाहर मैंने नहीं की थी, बाहर बस मैंने टेबल वगैरह पर ही की थी। वैसे तो टेबल पर ही होते हैं, उस पर सोफ़े पर भी नहीं होते, सोफ़े पर ऐसी कोई जगह होती नहीं है जहाँ पर कॉलीन हो। बाकी ये रहता है कि बेड वगैरह पर मैं अपना जो है एक हाथ मार देती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं कुछ भी गिरा देते हैं, छींटे वगैरह जो है लग ही जाती है। जब कॉलीन होता है वो चीज़ें तभी ही साफ़ होती है, बेड वगैरह मतलब नीचे की साइड से भी, नहीं तो वैसे नहीं होता है डेली में। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पूरे बेड पर कर दिया था कॉलीन, और अभी जो है ना मतलब ये रहता है फिर पूरा दिन धूल बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अगर मतलब सूखा कपड़ा मार कर के डस्टिंग कर दो ना, तो वो कहीं न कहीं रह जाते हैं, लेकिन जब इससे करते हैं तो बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर जो है बेड करने के बाद मैंने अपना जो है एक हाथ जो है अलमारी पर मार दिया था, दोनों पर ही, और मैंने ना हाथ में जो है सॉक्स ले रखी थी। तो जो पुरानी सॉक्स हो जाती है ना, जैसे कोई पहनता नहीं है, ये वैसे भी लंबे वाली है, आजकल तो कोई पहनता नहीं है, हस्बैंड भी नहीं पहनते हैं। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो इसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब सर्दियों के कपड़े निकालते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा कपड़े निकल जाते हैं जिन्हें कोई पहनता नहीं है, कहते हैं छोटे हो गए, ये सब इस तरह से होता है। तो होता भी है, बच्चों के कपड़े भी इस तरह से ही होते हैं। वैसे मैं छाँट करके रखती हूँ, जैसे अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, जो कपड़े नहीं पहनने के होंगे उनको अलग करके रखूँगी। होता है जैसे ये रहता है कि बढ़ते बच्चे होते हैं, तो फिर कभी कभार जो है ना, जो चीज़ें इस साल आ रही है तो शायद अगले साल ना आए, तो फिर उनको मैं अलग करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कॉलीन तो कर दिया था, बल्कि मैंने ड्रेसिंग वगैरह पर भी कॉलीन अच्छे से कर दिया है। वहाँ पर मैंने अपना जो है कैमरा घुमाया ही नहीं, तो बस मेरा ये था कि मैं फटाफट से जो है निपटा दूँ। और डस्टिंग वगैरह जो है ना, मतलब इसमें लग रहा है कि 10-15 मिनट का जो है हो गया, लेकिन मुझे जो है अच्छा खासा टाइम हो गया था दोपहर का ही ये सब काम करते हुए, क्योंकि जब थोड़ा बहुत रहता है ना, डीपली थोड़ा क्लीनिंग करते हैं तो टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं चादर निकाल रही थी, चादर मैं सोच रही थी कि कौन सी डालूं। एक चादर यहाँ पर मेरे पास थी रेड कलर की, रेड फ्लावर की, तो उसके ना मैं तकिए ढूंढ रही थी, जो मुझे एक ही मिला, एक मुझे नहीं मिला।
तो वही मैं सोच रही थी कि कहाँ गया, ऐसा हो जाता है पता नहीं, मतलब तकिए वगैरह जो है कहाँ चले जाते हैं। और ये चादर मेरे पास बहुत पुरानी है। और यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी चादर देखते हैं, तो मैंने एक ब्लू कलर की भी चादर निकाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस पर ना कवर जो है दूसरे चल जाएँगे, फिर मैंने वो रख दी थी। एक मतलब मेरे पास एक मैंने बाहर वाले रूम में डाली है ब्लू कलर की, उसी के साथ की मेरे पास जो है डबल बेड की भी है, तो मैंने वो नहीं डाली थी। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने आज ये वाली चादर डाल ली थी, और ये मैंने जो है ना, मतलब पिछले साल तो मैंने डाली ही नहीं थी। इस तरह से मतलब चादर जो है मेरे पास बहुत हो रखी है, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा बहुत कम ही रह जाती है बेड में, अंदर दबती नहीं है अच्छे से। तो ये वाली चादर भी मेरी जो है बहुत ही कम सी दबी थी दोनों साइड से, और जो सिरहाना है और जो पैर की साइड होती है ना, तो यहाँ पर जो है ये अच्छी खासी दब गई थी। मतलब लंबाई में तो बहुत अच्छी थी चादर, और पूरा अच्छे से दब गई थी, निकल भी नहीं रही थी। और बाकी की जो दोनों साइड है, जो दीवार की साइड और अलमीरा की साइड है, तो वहाँ पर ये बहुत कम दब रही थी। और फिर जब कम दबती है ना चादर, तो निकलने का रहता है, वैसे ये प्रॉपर अच्छे से हो गई थी पूरा। और ये चादर ना मेरी जो है पिलो कवर के साथ में है, और पिलो कवर जब साथ में होते हैं ना चादर के साथ के, तो अच्छी लगती है बेडशीट। लेकिन एक ही मुझे मिल रहा था और एक मुझे नहीं मिल रहा था। वैसे तो मैं उठा करके रखती हूँ, जैसे मतलब यूज़ भी नहीं हो रही थी पिछले साल, तो मैंने इसको डाला नहीं है। ये वाली चादर ना मेरी सर्दियों की ही है, मतलब गर्मियों में नहीं डाली जाती है, ये थोड़ा मोटेपन में है। और जैसे वेलवेट वगैरह रहता है ना, जो सनील टाइप रहता है, ये चादर उसमें है। एक तो गर्म कपड़ा आता है जो थोड़ा बहुत उस पे जो है रोई वगैरह हो जाता है, जो बेडशीट होती है, तो उसमें भी आती है, लेकिन ये अलग तरह की थी। तो इसका ना बल्कि एक कुशन सॉरी पिलो कवर नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको एक मिल रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको डाला नहीं, एक तो नहीं डल सकता था। तो मैंने यहाँ पर जो है दूसरी चादर के ले लिए थे, कि सोचा चलो ये अच्छे से जो है थोड़ा बहुत मैच हो जाएंगे, क्योंकि मैचिंग करके डालो तो थोड़ा अच्छे लगते हैं, नहीं तो अलग से ही डाल दो ना तो वो बड़े अजीब से लगते हैं। तो यहाँ पर ये दुख हो रहा था मुझे कि इसका एक कवर नहीं मिल रहा था। और जो एक मैंने ब्लैक कलर की पॉलीथीन निकाली थी ना, जब चादर वगैरह मैं निकाल रही थी, तो उसमें ये रहता है जैसे चादर अगर ख़राब हो गई है, पिलो कवर बच जाते हैं ना, तो मैं उसको रख देती हूँ। कभी भी जो है बेडशीट पर डालने पड़ जाए, या एक्स्ट्रा में हमारे पास पिलो होते हैं ना, तो उसमें डालने के काम आ जाते हैं। तो पिलो कवर जो है मैं कभी मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ, जैसे कपड़ा ले लेते हैं ना जैसे डस्टिंग वगैरह में, तो इस तरह से नहीं लेती हूँ। तो फिर वो किसी ना किसी जो है चादर पर चल ही जाते हैं। और वैसे भी जो ये वाले मैंने कवर डाले हैं तकिए पर, तो ये वाली तो मेरे पास बेडशीट है भी। तो यहाँ पर जो है बेडरूम तो मैंने अपना सेट कर दिया था, और ड्रेसिंग वगैरह पर भी मैंने कॉलिंग कर दिया था। बस अभी जो है मुझे लगाना है पोछा, और उससे पहले तो ये कपड़े जो है मैं ऊपर छत में लेकर के जाऊँगी। तो आज तो धूप जो है सुबह से ही निकल गई थी, धूप अच्छी खासी हो रखी थी, बल्कि तेज़ वाली धूप हो रही थी। दोपहर के बाद बल्कि थोड़ा सा जो है हल्की सी पड़ गई थी, लेकिन कपड़े मेरे जो है अच्छे से सूख चुके थे। तो ये कपड़े कल के ही धुले हुए हैं, कुछ कपड़े मेरे कल सूख गए थे, और ये कपड़े मैंने ला करके यहीं पर रख दिए थे। कुछ तो यहाँ पर मैंने चेयर पर फैला दिए थे, जितना हो सकता है बस उतना फैल जाता है, बाकी तो ऐसे ही रखने पड़ते हैं। कल के दिन तो पूरा जो है कोहरा ही लगा हुआ था, ठंड इतना ज़्यादा थी, ये सारे कपड़े मेरे नहीं सूखे थे। थोड़े बहुत ही सूखे थे, जैसे मैंने बताया कल के वीडियो मैंने थोड़ा बहुत ही करके रखे थे। तो इनको सबसे पहले छत में लेकर के गई हूँ, क्योंकि कपड़े इधर-उधर पड़े रहते हैं ना, तो फिर ये रहता है कि सफाई वगैरह मतलब लगता है कि बहुत फैला हुआ सा पड़ा है घर। तो सबसे पहले वो कपड़े समेटे, छत में डाल कर के आई, उसके बाद जो है बेड वगैरह अपना सही कर दिया है यहाँ पर भी। और जो ये वाला प्लांट है मेरा, तो ये यहीं पर रखा हुआ है, जो दूसरा है इसके साथ का वो मैंने ले जा कर के नीचे रख दिया शॉप के बाहर, क्योंकि धूप अच्छी लग जाती है। आजकल तो धूप निकलती नहीं है एक तो, और जब निकलती है ना तो घर के अंदर नहीं आती है। गर्मियों में सीधा जो है सूरज अंदर आता है, लेकिन अभी नहीं आता है। अभी तो ये जो इंडोर प्लांट होते हैं ना, तो हफ्ता भर हो जाता है, इनमें पानी डलता भी नहीं है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है पूरी अच्छे से सूख चुकी थी। थोड़ा सा मैंने मिट्टी की जो है ना गुड़ाई से कर दी थी, कि पानी अंदर तक चला जाए, क्योंकि आजकल अगर ज़्यादा पानी डाल दो तो जड़ें भी गल जाते हैं, खास करके इंडोर प्लांट का तो बड़ा दिक्कत रहती है। और मेरा तो ये प्लांट जैसा मैं लाई थी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। मेरे ख्याल से ना शायद ये बहुत कम बढ़ता है प्लांट, अगर किसी के पास हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और इसमें ना कोई भी नई लीव्स नहीं आई हैं, तो बस थोड़ा बहुत ही जो है, जैसे इसके पत्ते तो बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे लगा है, लेकिन बाकी जो है इसकी हाइट इतना के इतने ही है। तो यहाँ पर जो है ना उसमें मैंने पानी डाल दिया था, कि चलो पहले जो है इसको ही कर देते हैं प्लांट को, उसके बाद मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। तो अभी जो है किचन में मैंने अपना किचन से ही पोछा स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर अंदर रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और ये सब काम करते करते मुझे जो है ना 12 बजे के करीब टाइम हो गया था, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना एक एक करके अगर सफाई वगैरह ले करके चलो तो बहुत टाइम लगता है। वैसे तो लगता है कि इसमें हाँ फटाफट हो गया, लेकिन टाइम जो है अच्छा खासा हो गया था, मुझे लंच बनाने का टाइम होने लग रहा था। तो फिलहाल जो है
यहाँ पर मैं पोछा लगा ले रही हूँ और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।